राधे राधे। मैं डॉक्टर कंचन शर्मा इन्फिनिटी टैरो 111 से आप सबका वेलकम करती हूँ। आज आपके क्वेश्चन लेने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कार्तिक मास चल रहा है, इस मास में आपको ये जो 5 ही दिन बचे हैं, वैसे तो पूरे वर्ष भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, तब नहीं कर पाओ तो कार्तिक मास, माघ मास इस तरह के आते हैं, उसमें कर लीजिए। और ये पूरा माघ मास कार्तिक मास अगर आपका निकल गया है, आपने कुछ नहीं किया, तो अभी 5 दिन बाकी हैं, जिसमें कि आप इन भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर से जो मैं आपको थोड़ी सी नियम बताती हूँ, उनमें से अगर आप एक नियम का भी पालन कर सकते हैं तो ज़रूर से कीजिए। सबसे पहले तो इन 5 दिनों में अगर अभी तक आपने कार्तिक मास का स्नान किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, ठीक है। सनराइज से पहले, सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान करना है। स्नान करके इसमें जो माघ का ये कार्तिक का महीना होता है, इसमें आपको तिल का दान, गुड़ का दान और आंवले का दान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। गाय के घी का दान, गाय का घी अगर ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़ा सा आप चाहे दीपक जलाइए उससे, लेकिन गाय के घी का दान बहुत ही अच्छा होता है। भगवान शंकर पे अगर आप थोड़ा सा भी गाय का घी चढ़ा के अभिषेक करते हैं उनका, तो जितने भी तरह के रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और गोपी चंदन, चंदन का दान कीजिए। चंदन अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो आप गोपी चंदन का दान कीजिए। जितना आप गोपी चंदन का दान करेंगे, उससे आपको तीर्थों का फल, अगर कई बार ऐसे होता है कि पेड़ छोटा होता है तो आप उसके 2 पीस करके भी उसको मौली में बांधिए, गोपी चंदन को, उसकी पूरी माला बना के आप वो भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए केले के पेड़ पे चढ़ाइए। जिस तरह से वो चंदन मेल्ट होता चला जाएगा, उस तरह से आपकी इच्छा धीरे धीरे पूर्ति की तरफ होती चली जाएगी। फिर जैसे ही वो मेल्ट होता है तो उसकी आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो वो आप ज़रूर से कीजिए अगर कर सकते हैं। और 365 बत्ती का दान, जैसे 365 जलानी चाहिए। 365 क्यों कहते हैं? पूरे वर्ष में जितने दिन होते हैं 365 होते हैं। अगर आप पूरे वर्ष भगवान की पूजा नहीं कर पाए हैं तो इस कार्तिक मास में या फिर माघ मास में भी इसी तरह से करते हैं। दीपक दान जितना आप करेंगे, जितना दीपक जलाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 365 बत्ती आप घर पे भी बना सकते हैं। जैसे मौली लेके आप उसको लपेट के उसको कट करके ऊपर नीचे से वो गिन के 365 भी जला सकते हैं। और अगर आप मार्केट से चाहें तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में भी बनी हुई बत्तियां मिलती हैं, वो भी ला सकते हैं। लेकिन मौली, पीली मौली या फिर लाल मौली की बत्ती जलानी अति शुभ होती है। और अगर वो घी में जलाते हैं आप या तिल के तेल में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब जैसे ये भीष्म पंचक शुरू हो जाते हैं। भीष्म पंचक कब से? एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कभी कभी हमें बता दिया जाता है कि हमारे पितृ रुष्ट हैं, और अगर रुष्ट भी नहीं है तब भी भीष्म जी को समर्पित करते हुए पूर्व या उत्तर की दिशा में जल चढ़ाना चाहिए। जिस समय भीष्म जी अपनी आखिरी सांस में थे, तो उनसे प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कहा था कि इन 5 दिनों में जो आपके नाम पे जल समर्पित करेगा, उनके पितरों को तृप्ति मिलेगी, उनके पितरों को सदगति मिलेगी, और उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बना रहेगा। तो इसमें सिंपली क्या करना है, आपने जल चढ़ाना है, तर्पण करना है उनके नाम का, ठीक है। तो वो आप जरूर से 5 दिन लगातार जरूर से कीजिए। और अभी तक अगर आपने दीपदान नहीं किया है तो 5, 11, 51, 108 बत्ती का दिया आप जलाइए। अगर पहले दिन 5 जलाया तो आगे आने वाले पूर्णिमा तक 5 ही जलाइए। जितना आप संकल्प करते हैं उतना जलाइए, ठीक है। अगर पूरे कार्तिक के महीने आप व्रत नहीं कर सके हैं तो ये 5 दिन भी अगर आप व्रत करते हैं तो भी आपके लिए पूरे महीने में व्रत रखने के बराबर होता है। कार्तिक मास की कथा भी होती है। अगर आपने कार्तिक मास की कथा अभी तक नहीं की है तो आप क्या कर सकते हैं, इन 5 दिनों में कथा स्टार्ट करके उसके 30 या 31 कुछ इस तरह के वो होते हैं पाठ, वो जरूर से कीजिए, ठीक है। और कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नामावली और शिव सहस्त्र नामावली जितनी आप पढ़ते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। इसमें शालिग्राम जी की पूजा जरूर से कीजिए इन 5 दिनों में। वैसे तो पूरे महीने करते हैं, अगर नहीं किए तो मैं इन 5 दिनों के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। और
तुलसी की परिक्रमा जितनी आप कर सकते हैं, 108, 21, 51 जितनी आप कर सकते हैं ज़रूर से कीजिए। तो इसी तरह से आंवले की परिक्रमा, पीपल की परिक्रमा, आप इन पेड़ों को दीप भी दिखाइए, दीपदान भी कीजिए और भोग प्रसाद भी लगाइए और परिक्रमा भी कीजिए। परिक्रमा से क्या होता है, परिक्रमा से हमारे जो पिछले जन्मों के जो भी बुरे कर्म होते हैं उस परिक्रमा से कट जाते हैं, ठीक है? वो आपको ज़रूर से करनी चाहिए। सतिया बनाना चाहिए, स्वास्तिक जिसको कहते हैं, तुलसी के गमले पे स्वास्तिक बनाना चाहिए, मंदिर में स्वास्तिक साफ जगह पे बनाना चाहिए और इन 5 दिनों में आप अखंड दिया भी जला सकते हैं। अगर वो जला सकते हैं तो ज़रूर से जलाइए। और इसमें भूमिदान, आंवला दान जिस तरह से मैंने अभी बताया, भूमिदान बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है? आजकल तो अपने लिए ही ज़मीन खरीदनी इतनी मुश्किल हो जाती है। अगर हर चीज़ का भगवान विकल्प देते हैं आपको कि अगर आप सामर्थ्य है आपका भूमिदान का, तो इस महीने आपको ज़रूर से भूमिदान करनी चाहिए, विशेषकर इन 5 दिनों में, ठीक है? और अगर आपके पास भूमि नहीं है, तो आप भूमिदान करना चाहते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आप 5 दिन भूमि पर शयन करते हैं, इस ज़मीन पर सोते हैं, तो वो भी भूमि दान के बराबर होता है। और अगर आप चाहते हैं भूमि दान करना और नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक गमला लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए, मिट्टी डाल के उसमें आप या तो तुलसी का या फिर आंवले का, बिलपत्र का कोई ऐसा जो पौधा होता है, वो ले जाके आप मंदिर में स्थापित करके आइए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो वो भी आपकी भूमि दान के बराबर ही होता है, ठीक है? और लास्ट वाले दिन आप हवन भी कर सकते हैं। हवन में जैसे घी, गुड़, तिल वगैरह ये डाल के आप कर सकते हैं और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खाना खिलाना होता है, ठीक है? वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप उनको भी खाना खिलाते हैं तो उसके बाद भी आपको गाय को ज़रूर से कुछ भोग प्रसाद ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। और भगवान शंकर को आंवले बहुत प्रिय होते हैं। अगर आपने अभी तक आंवले नहीं चढ़ाए हैं तो 5 आंवले आप डेली इन 5 दिनों में चढ़ाइए। जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बोलते हुए आप ये 5 आंवले चढ़ाइए। फिर देखिए वर्ष भर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो आपकी इच्छा होगी वो भी पूरी होगी।